निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ, और इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा में, जहां पर मिशन बुनियाद के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ब्लॉक सतरिया, जिसमें सढौरा जो ब्लॉक है, खंड है, उसके जो सरकारी स्कूल है, सभी स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, और उसके अलावा बच्चों के पेरेंट्स को भी इस कार्यक्रम के तहत बुलाया गया था। तो चलिए एक बार आज के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। यहाँ फ्री है सब कुछ, खाना भी फ्री। टीए की बात कर रहे थे हमारे अधिकारीगण, टीए डीए फ्री। तो आपको चाहिए क्या? आप फोकस कर लो, मेहनत कर लो, और मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि बच्चों के लाइन पर डाल दो। तो कभी ये ऐसा भी अवसर आएगा, हम कहेंगे कि हमारे सढौरा और आसपास से सभी फील्ड में कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, किसी ने अपना एनजीओ चला रखा है। ऐसी संभावना है, लेकिन तभी है जब आप बच्चों पढ़ोगे। ये सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। अभी जितनी मोटिवेशनल स्पीच हमारे विकल्प फाउंडेशन के अधिकारियों ने दी, ऐसी मोटिवेशन के लिए भी लोग स्पीच देने के पैसे लेते हैं बच्चों, और आपको ये फ्री में दी जा रही है। इसके लिए भी आप सभी सरकार का भी धन्यवाद कीजिए, अपने मुख्यमंत्री जी का कीजिए, अपने प्रधानमंत्री जी का कीजिए, और सबसे ज्यादा अपने अध्यापकों का कीजिए और अपने पेरेंट्स का कीजिए, जिन्होंने आपको इस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में भेजा है। उन लोगों को बता दीजिए जो कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, उनको बता दीजिए कि पढ़ाई को जानते हैं, वहां के एसपी को जानते हैं, जितने अधिकारी हम सभी को जानते हैं। तो मैंने कहा वो कैसे आप राजनीति में तो हो नहीं। कहने लगे डैडी जी उनके सभी के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, और वो हमारे इस विद्यालय के बहुत ही कर्मठ प्रिंसिपल श्री राम रतन ग्रेवाल जी, मेरे साथ आए हुए डीएमएस, जो कि मैथ्स को पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कि हमारा मैथ्स किस प्रकार से चल रहा है। और अगर बुनियाद की या मिशन बुनियाद और सुपर 100 की बात की जाती है, तो उसमें मैथ्स के ऊपर पूरा जोर देने के यही अधिकारी हैं। आप खड़े होकर एक बार दिखाएं बच्चों को। डीएमएस करम सिंह राठी जी, जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम को पूरा देख रहे हैं। कपिल बहुत ही बढ़िया संपर्क फाउंडेशन से, जिन्होंने आपको एक एक बात बताई कि और पूरा जोर दिया पढ़ाई के ऊपर कि आपने पढ़ना है कैसे है। एसओ साहब यहीं से, इन्होंने भी काफी बारीकी से बताया कि इनके बच्चे भी कैसे कामयाब हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया है कि वो लेक्चरर है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो ये उपलब्धियां ऐसे ही हासिल नहीं होती हैं। प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं मेरे सामने, लेकिन एक बात मैंने अभी भी नोटिस की कि लड़कियां डांस कर रही थी, और डांस के बोल आपने सुने होंगे कि यदि मेरा दामन नहीं सिलाया या बनवाया तो मैं मर जाऊंगी। अरे अपने पैरों पे कामयाब होना सीखे। मैं पेरेंट्स से और टीचर्स से कहना चाहूंगी कि गर्ल्स किसी काम में पीछे नहीं है, अपने दम पे बहुत कुछ कर पाती हैं या कर सकती हैं कभी भी, क्योंकि हमारे देश में ही ये है कि महिलाएं डिपेंड हैं अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर। लेकिन बाहर क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो खुद अपनी जिंदगी का जिम्मेवार है। आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपको भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, और इसीलिए सरकार पूरा जोर दे रही है कि आप अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बना लें, इतना बढ़िया अपने आप को बना लें कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, बल्कि आप दूसरों का सहारा बन सकें। तो श्री मंगत राम सैनी जी, कृपया आप भी मंच पर क्लैपिंग करते रहिए बेटा।
ये इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अभूतपूर्व योगदान इन सभी का विकल्प फाउंडेशन से अजय सर, श्री करमवीर कि वो डीओ मैडम को एक मोमेंटो प्रदान करें, उनको सम्मानित करें। हमारे विद्यालय पहुंचने पर नवजीवन जी, श्री करमवीर राठे जी डीएमएस, श्री सुरेश कुमार जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालेपुर, श्री रामकरण जी डीडीओ कोटला, श्री मंगतराम जी समाज सेवी सडौरा, श्री देवेंद्र लवली जी वाइस चेयरमैन नगर पालिका और हमारे एसएमसी प्रधान, विभिन्न स्कूलों से आए हुए अध्यापकगण, प्यारे बच्चों और बच्चों के साथ आए उनके माता पिता, आज हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि हम अपने पूरे खंड की तरफ से मिशन बुनियाद का एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। आपके सामने विभिन्न वक्ताओं ने मिशन बुनियाद के बारे में बताया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कई बार क्या होता है, बच्चों के अंदर टैलेंट होता है लेकिन पेरेंट्स को और आसपास की लोकेलिटी को रास्ते नहीं पता होते। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, जब हम लोगों ने मैट्रिक की थी तो सीधा सा एक फंडा होता था कि जिसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई वो नॉन मेडिकल ले लो, जिसके 70% आ गए वो डॉक्टर बन जाओ, जिसके थोड़े से कम रह गए वो कॉमर्स ले लो, अगर जब भी कम रह गए तो आर्ट्स पढ़ लो। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, परीक्षा के अंदर नंबर कम आने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। देख रहे थे द निराला टीम में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।